क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा, जो आपका हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, a thin semicircular arch of radius r carries the UDL of intensity W per unit length over its entire horizontal span. Determine the reactions of supports and maximum bending moment in the arch. तो ये आपका एक आर्च यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि आपका एक सेमी सर्कुलर आर्च है। दैट मीन्स आपका इसका राइज क्या होगा, कैपिटल आर होगा, रेडियस ही होगा, और जो इसका स्पैन होगा वो 2r होगा, राइट। एंड इस पर आपका एक यूडीएल एक्ट कर रहा है, जो इसके पूरे एंटायर स्पैन में एक्ट कर रहा है। एंड उसकी इंटेंसिटी क्या है, स्मॉल w पर यूनिट लेंथ। ओके, तो हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, जो भी आपका आर्च में आ रहा होगा। ओके, तो रिएक्शंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमने यहाँ पे रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली थी आपका लास्ट क्लास में। वर्टिकल रिएक्शंस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ए या बी में से किसी एक पॉइंट पे मोमेंट ले लो। हमने ए पे मोमेंट लिया है, इक्वेशन जनरेट की, और आपका यहाँ से वी ए एंड वी बी आ गया। फिर आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, तो इन दैट केस आपको सी पॉइंट जो आपका क्राउन है वहाँ पर मोमेंट लेना पड़ता है, और वहाँ पर आपका मोमेंट 0 होता है। तो फ्रॉम देयर आपका एक इक्वेशन बनेगी जहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको कितनी मिली है, WR/2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, वो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का आपने पता नहीं कहाँ पर आएगा, तो हमने क्या करा है, आपका एक पॉइंट एज्यूम कर लिया है, दैट इज़ D पॉइंट, है ना। एक D पॉइंट हमने मान लिया है, जो कि आपका x डिस्टेंस है फ्रॉम A पॉइंट, एंड इस D पॉइंट का जो आपका वर्टिकल वो है वो आपका y है। ठीक है, तो x और y हमने आपका अभी एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि आपका एक x डिस्टेंस पे एक D पॉइंट है जहाँ पे आपको मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो हमें इस D पॉइंट के लिए आपका क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मोमेंट की इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी। तो अगर हम आपका इस D पॉइंट पे मोमेंट की इक्वेशन बनाते हैं, तो आपका जो md होगा, तो अगर हम आप इस D पॉइंट के हम आपका कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं। इस D पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, एक वर्टिकल रिएक्शन मिल रही है VA, एक आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल रही है H, और एक आपको यूडीएल दिख रहा है आपका इतने पार्ट वाला। D के लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो यूडीएल है। ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, आपका VA, इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, देन -h। -h क्यों आया, क्योंकि उसकी मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। इसकी डिस्टेंस आपकी y है, देन माइनस आपका जो यूडीएल एक्ट कर रहा है, यूडीएल की इंटेंसिटी W है, और कितनी लेंथ तक एक्ट कर रहा है, आपका x लेंथ तक एक्ट कर रहा है। तो ये आपका टोटल लोड हो गया, एंड डिस्टेंस क्या होगी आपकी, x/2 होगी इस लोड की। तो ये आपका इक्वेशन मिल गई आपको D पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो, वैल्यूज को पुट कर दो, जो आपकी VA की वैल्यू आई है, H की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की उन्हें पुट कर दो, एंड साथ ही साथ अपनी x और y की वैल्यू भी पुट कर दो। तो x और y आपका क्या आया था, आप मुझे फटाफट से बताओ। x और y हमने आपका सेमी सर्कुलर आर्च में देखा था लास्ट क्लास में, राइट। तो इन दैट केस x की वैल्यू क्या थी, r/2 - cos थीटा। हाँ, r × 1 - cos थीटा, एंड y कितना आया था आपका, r sin थीटा। r sin थीटा। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपकी जो x एंड y है, x और y है जो आपका, वो आपका थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ताकि आपका इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल, एक ही जो है आपका वेरिएबल रहे, है ना, थीटा। अभी आपका x और y दो हैं। तो VA आपका आया था W × r × r 1 - cos थीटा, -h आपका आया था WR/2, एंड y इज़ r sin थीटा, एंड ये आपका हो गया WX²/2। और यहाँ पे आप x की वैल्यू को चेंज कर दो, सॉरी मैंने x लिख दिया दोबारा, इस x की वैल्यू को पुट कर दो, ये होगा आपका W/2 r। हाँ सर, क्लास ले हाँ
ठीक है, ये आपका हो जाएगा आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आप देख सकते हो आपका W और दो R आपके सब में आ रहे हैं ना, W इसमें भी R R W और यहाँ पे R, तो आप W R स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले सकते हो यहाँ पर, है ना। तो अगर आप W R स्क्वायर बाई 2 को कॉमन लेते हो तो आपके जो यहाँ पे मिलेगा, जो आपका पहला टर्म है इसमें से आपका क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बचा, और साथ में आपका 2 भी आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे डिवाइड में 2 नहीं था, है ना, तो आपका 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ताकि आपके दोबारा मल्टीप्लाई हो तो आपका सॉल्व हो जाए, आपको पता होगा ये, ठीक है। देन माइनस यहाँ पे आपका साइन थीटा बचा है, तो साइन थीटा आ जाएगा आपका, एंड देन माइनस यहाँ पर आपका क्या बचा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बचा है आपका, ओके। देन इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो इसके बाद यहाँ तक तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, आपका मेन दिक्कत आपको सिंप्लीफिकेशन में आई होगी, मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो आप मल्टीप्लाई करो अंदर 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस, अब आपका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप ओपन करोगे तो आपका क्या मिलेगा, a स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद आपका माइनस है ना, एंड ये आपका प्लस हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा। कि कौन सा फॉर्म लगाया मैंने, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगाया। यहाँ से आपका 2 कॉस थीटा से ये माइनस 2 कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो उसे लिखते हैं यहाँ पे नीचे W R स्क्वायर बाई 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 1 हो गया, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक Yes, है। ये आपके आगे आपकी मोमेंट की इक्वेशन है md, राइट। अब आपको पता है इन, अगर आपका इस मोमेंट की इक्वेशन को मैक्सिमम होना है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मैक्सिमम मोमेंट, आपको मैक्सिमम इन्हें में यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करते हैं उसके लिए हम आपका डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, राइट, dmd बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0, राइट, टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, राइट। तो डिफ्रेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। इसका डिफ्रेंशिएशन जो आपका आएगा W R स्क्वायर बाई 2 क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, तो W R स्क्वायर बाई 2 मैंने ऐसे लिख दिया आपका, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है आपकी ये। फिर ब्रैकेट में 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है आपका। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा लिख दोगे आप, ठीक है। देन कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपका, देखो कॉस स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है, पहले आप इसको एज अ वो करोगे x की पावर एन डी एक्स वाले टर्म से डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आपका ये आएगा 2 कॉस थीटा आ जाएगा आपका ये, ठीक है। फिर आपका कॉस थीटा का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हो, क्योंकि आपका x की जगह कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे आप लोग, तो कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, यही होता है कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया इसका डिफरेंशिएशन, -2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, राइट। इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक माइनस बाहर है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये टर्म, +2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बताओ आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक डिफरेंशिएशन कैसे किया मैंने, ये तो आपको ऐसा आना चाहिए था, बेसिक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब मैं आपका इसको इक्वल टू का 0 पुट करता हूँ, राइट। तो आपका जो ये W स्क्वायर बाई 2 है, ये आपका यहाँ पे -0 जाएगा, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई जाएगा ऊपर, तो 0 से 0 आ जाएगा, है ना। तो आपका जो बचेगा वो बचेगा कॉस थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा को कॉमन लेता हूँ, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 2 साइन थीटा इक्वल टू 0,
ठीक है, तो ये आपका टर्म आया यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वन एक आपकी एक एंटिटी आपकी ये है, एक दूसरी एंटिटी ये है, ठीक है। तो दो मल्टीप्लाई करके आपका ज़ीरो की वैल्यू दे रहे हैं ना, तो इनमें से एक आपका ज़ीरो होगा, या तो कॉस थीटा ज़ीरो होगा या फिर आपका ये दूसरा वाला ज़ीरो होगा। दो टर्म्स हैं आपके यहाँ पर, इनमें से आपका एक ज़ीरो होना चाहिए तभी आपका ज़ीरो आंसर मिलता है, या तो आपके दोनों ही ज़ीरो होंगे, है ना। तो इनमें से एक ज़ीरो मिलेगा आपको। इफ़ इन केस हम कॉस थीटा को ज़ीरो लिखते हैं, लेट सपोज कॉस थीटा ज़ीरो है, ये ऐसे ही करते हैं आप, जनरली आपने पढ़ा होगा इक्वेशन, है ना। इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, कॉस थीटा ज़ीरो कहाँ पे होता है आपका, 90 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे ज़ीरो होता है कॉस थीटा। कहाँ से पढ़ा है आपने ट्रिग्नोमेट्री, दोबारा याद करो, कहाँ पे होता है थीटा कॉस थीटा ज़ीरो। कॉस थीटा बेटा ज़ीरो आपका होता है 90 डिग्री पे, है ना। 90 डिग्री। हाँ, जस्ट तो नोटिस करते हैं कि आपका ये इस आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे आपका मिलेगा थीटा, है ना। पर ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, चेक कर लेते हैं ना यहाँ पे, मतलब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स आपका कहाँ पे कौन सा पॉइंट बोल रहा है आपका, ये सी पॉइंट बोल रहा है, राइट। आपका ये थीटा डिपेंड करेगा, हमने आपका ये जो डेरिवेशन किया है ना एक्स और वाई वाला, ये थीटा हमने कहाँ से लिया है, जो हमने आपका भी मैंने एक्स और वाई लिखा है यहाँ पर, उस वाले डेरिवेशन में हमने आपका थीटा कहाँ से लिया था, मुझे बताओ पहले एक बारी। मैंने आपका ये सी पॉइंट से थीटा लिया था या फिर ए पॉइंट से थीटा लिया था, ये मुझे बताओ पहले एक बारी। सर हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया, दैट मीन्स ए पॉइंट से लिया है, राइट, है ना। Yes. तो इस ए पॉइंट से 90 डिग्री कहाँ पे मिलेगा आपको, सी पॉइंट पे मिलेगा, है ना, है ना। इस अगर ए पॉइंट से 90 डिग्री चलते हैं तो आपको सी पॉइंट पे पहुँच जाओगे आप। तो इस सी पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, इट इज़ पॉसिबल, बताओ इज इट पॉसिबल। पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सी पॉइंट पे आपका हिंज है, और हिंज में आपका बेंडिंग मोमेंट कितना मिलता है, ज़ीरो मिलता है। हाँ, तो ये वाला केस तो आपका कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ से आपको वैल्यू नहीं मिल रही है थीटा की। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि आपका कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो वाले में आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं मिलेगा, तो दैट मीन्स आपको दूसरे वाले में मिलने वाला है। तो 1 + 2 sin थीटा इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं अगर हम आपका, तो यहाँ से आपको जो साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 1/2 मिल रही है ना, -1/2 लिख सकते हो, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर हम माइनस को ना भी कंसिडर करें तो आपको जो साइन थीटा की वैल्यू मिलती है 1/2 कितने में मिलती है, 30 डिग्री पे मिलती है, यस सर, है ना। तो दैट मीन्स आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है, राइट। और ये थीटा 30 डिग्री आपने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कि आपने थीटा कहाँ से लिया है, आपने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लिया है, राइट। ए पॉइंट से आपने लिया है थीटा डिग्री। तो अगर आप इस ए पॉइंट से थीटा डिग्री चलते हो, ठीक है, तो आपका फ्रॉम इस पॉइंट से 30 डिग्री पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है। क्लियर होगा सभी को, किस तरीके से आप अपना थीटा निकालोगे। यस सर। तो यहाँ से आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करते हो बुक में, मैं आपको दिखाता है किस बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7.2 है, वहाँ पे आपके थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही होगी, आप वहाँ पर चेक करना, वहाँ पे आपका थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ रहा होगा। बट वो 60 डिग्री इसलिए आया क्योंकि उन्होंने जो थीटा लिया है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया है, फ्रॉम सी पॉइंट लिया है। क्लियर है, तो कन्फ्यूज मत होना आप लोग, ओके। नाउ हमने आपका थीटा निकाल दिया, अब आपका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालने का आपको क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू को पुट कर देना है आपको, जो आपकी मूवमेंट की इक्वेशन आपने बनाई थी यहाँ पर, ये WR² वाली जो इक्वेशन है आपकी, यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू को पुट कर दो और आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। तो MT इज इक्वल टू WR²/2 1 माइनस क्या था, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा दैट इज 30 डिग्री माइनस इसका क्या था आपका, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करो और आपका आंसर मिल जाएगा।
साइन थीटा क्या होता है आपका 1/2 होता है, राइट। और कॉस 30 कितना होता है आपका, कॉस 30 होता है आपका, बताओ फटाफट से कितना होता है कॉस 30। √3/2 सर। हाँ, √3/2 होता है आपका कॉस 30, और अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 बाई, 0.86। नहीं √3² का अगर हम करते हैं तो वो 3/4 हो जाएगा। √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे अगर हम आपका तो वो 3/4 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो इसका आप एलसीएम ले लो और इससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ले लो एलसीएम, कितना आएगा, 4 ले लेते हैं एलसीएम, 4 - 2 - 3, यही आ रहा है। तो कितना आ गया आपका ये, -1/4 आया ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो -WR²/2 4 जा 8, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई आपको। क्लियर है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, उस क्वेश्चन को देख लो। अगर आपका सेम सब कुछ सेम आर्च गिवन है, आपकी सेम सेमी सर्कुलर आर्च है, रेडियस सब कुछ वैसा ही सेम टू सेम है, बस आपकी लोडिंग क्या हो रही है, आपका जो एक क्राउन है यहाँ पे आपका एक पॉइंट लोड आ रहा है कैपिटल W, राइट। इसको आप चेक करना। इन दिस केस आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, मतलब थीटा क्या होगा उसका और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको निकाल के देखना, ठीक है। इसका जो थीटा आना चाहिए आपका वो 45 डिग्री पे आना चाहिए, ठीक है। तो चेक करने के लिए आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। सेम ही तरीके से आप करने वाला करोगे, इसको कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका सेमी सर्कुलर आर्च का, इसलिए क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये थोड़े और इजी हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक देख लेते हैं हम आपका कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके और भी आ सकते हैं सर्कुलर आर्च। सर हाँ बोलो। सर, इसमें अगर हम लोग राइट हैंड साइड से लेते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, मैक्सिमम के लिए, हाँ, तो एच का भी तो सिंबल हमें कंसीडर करना पड़ता। एच का, हाँ तो एच हमने किया है आपका बेंडिंग मोमेंट में, करा तो है H/Y। अगर राइट हैंड साइड से करते तो एच का जो सिंबल होता माइनस में एच का सिंबल है, तो वो हाँ भी हमें कंसीडर करना हाँ, होता। बिल्कुल बिल्कुल, राइट हैंड साइड में आपका एच आ रहा है तो एच आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो सर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव ही ना उसको शो करेंगे। हाँ, साइन कन्वेंशन आपके सेम रहेंगे जो हमने आपका बीच में पढ़ा था, है ना। आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका जो अपवर्ड फोर्सेज होते हैं, दैट इज़ कौन से फोर्स होगा आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज, वो आपके पॉजिटिव होते हैं, है ना। अगर आपका एच क्लॉकवाइज बना रहा है तो आपका फिर क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। वैसे इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या फिर ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, बट आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप इसे छोड़ के आ जाओगे कि देख के कि इतना खतरनाक क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पे आपको एक आर्च दिख रहा है ना। इस आर्च का शेप कुछ डिफरेंट टाइप का दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा छोटा शेप है, राइट हैंड साइड थोड़ा बड़ा शेप है, राइट। और आप देख सकते हो इनके जो सपोर्ट्स हैं वो भी डिफरेंट लेवल पे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कहीं आप घबरा ना जाओ कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही खतरनाक आया, ये तो सुनने करा नहीं था तो उसे छोड़ देता हूँ, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। तो आप क्या पता अटैम्प्ट ही ना करो। बट इन रियलिटी आपका इस क्वेश्चन में इतना कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं कंसेप्ट से आपका सॉल्व हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में क्या करा है इन्होंने आपके दो सर्कुलर आर्च को मिक्स करके आपका एक आर्च बनाया है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा है अ 3 हिंज्ड सर्कुलर आर्च है आपका, कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन AC ऑफ रेडियस 3 मीटर। एक सर्कुलर आर्च है जिसमें आपका जो पोर्शन AC है उसकी रेडियस 3 मीटर है। तो जो आपका AC पोर्शन है उसकी रेडियस 3 मीटर का एक सर्कुलर आर्च है जिसका पोर्शन लिया है आपने। और जो आपका राइट हैंड पोर्शन है इस आर्च का CB, उसकी रेडियस आपकी 8 मीटर है, ठीक है।
एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस BC, जो आपकी BC डिस्टेंस है दैट इज़ राइस, है ना, राइस दिख रहा है आपको, ये आपका 3 मीटर है, 7 मीटर लिखा है यहाँ पर, नीचे 3 मीटर दिखा रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, जो आपका ये 7 मीटर दिखाना चाह रहे हैं वो आपका ये इसकी दिखा रहे हैं डिस्टेंस 7 मीटर। ठीक है, डायग्राम से हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ गलती लिखी है, C पॉइंट ऊपर लिखा है और यहाँ पर वो B पॉइंट 2 लिखे हैं, यहाँ पे भी B पॉइंट है आपका, ये भी B पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिगर से समझते हैं। आपका जो आपका राइस गिवन है वो 3 मीटर का राइस गिवन है आपका, और जो ये डिस्टेंस है आपकी फ्रॉम दिस पॉइंट टू B सपोर्ट आपकी वो 7 मीटर गिवन है। If a concentrated load of 10 kN acts at 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड, अगर लेफ्ट हैंड सपोर्ट से आपका 6 मीटर की दूरी पे एक 10 kN का लोड लग रहा है, तो इन दैट केस आपकी रिएक्शंस क्या मिलने वाली है सपोर्ट्स में, एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या मिलने वाला है आपका आर्च में, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, है ना? तो काफ़ी अटपटा सा क्वेश्चन है, मतलब ठीक से नहीं गिवन है यहाँ पे चीज़ें, है ना। जैसे कि आपका BC देर का 7 मीटर और डायग्राम में BC कुछ और ही है। और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग सी जो मुझे दिख रही है, वो इनका सपोर्ट्स का जो लेवल डिफरेंस है वो दिख रही है। तो इन एक्चुअल इनके लेवल्स में डिफरेंस है नहीं है, ये हम कहेंगे या नहीं कहेंगे देखेंगे। ठीक है, वो सॉल्व करते समय मतलब पता चलेगा हमें कि सपोर्ट में लेवल में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका एक A सपोर्ट है, एक B सपोर्ट है। राइस आपका इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं, जिसने इनको B माना है ना, तब सही हो जाएगा आपका। तो ये D पॉइंट है, D पॉइंट से B पॉइंट की डिस्टेंस 7 मीटर है, एंड D से ग्राउंड की डिस्टेंस 3 मीटर है। एंड बाकी आपको एक लेफ्ट हैंड में अलग सर्कुलर आर्च है, राइट हैंड में आपका अलग सर्कुलर आर्च है, दोनों की रेडियस आपको गिवन है 3 मीटर और एक की 8 मीटर, राइट। तो सबसे पहले तो हमें आपका इन लेवल्स का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो आपका A सपोर्ट है और जो आपका B सपोर्ट है, इनके बीच में जो ये डिफरेंस है इसको निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, राइट। तो ये निकालने सबसे पहले हमारा काम रहेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, किसी को कोई आइडिया है कैसे निकाल सकते हैं? फिगर को देखो और बताओ मुझे कैसे निकाल सकते हैं इसको हम। थोड़ा दिमाग लगाओ, नॉर्मल सा है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपका निकल सकता है। सर वो पहले निकाल लेंगे, इधर जो 5 मीटर दिया हुआ है DO वाला, वो पाइथागोरस थ्योरम से 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर का रूट अंडर करके वो निकाल लेंगे। हाँ, ये डिस्टेंस मिल जाएगी आपको ना, इस O से लेके इस पॉइंट तक O भी मिल जाएगा आपको, ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्राइंगल। हाँ बिल्कुल सही अमन। देखो आपका जो ट्राइंगल दिख रहा है O B एंड ये पॉइंट आप ले सकते हो, E ले लो उस पॉइंट को। तो इन ट्राइंगल OBE आप यहाँ से OE साइड निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आपकी होगी 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड आपका बेस भी गिवन है, राइट। तो यहाँ से आपका OE निकल जाएगा। देन आपको अगर ED निकालना है तो ED के लिए आपको क्या मिलेगा, आपका OD माइनस OE कर दोगे आप, दैट इज़ 5 माइनस OE। तो OE कितना आ रहा है मुझे फटाफट से बता दो, OE कितना आ रहा है? आपके पास कैलकुलेटर होगा। 3.87 मीटर। 3.87 मीटर, बिल्कुल। तो 3.87 मीटर को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, है ना। कितनी मिल रही है लेवल का डिफरेंस जो आपका आ रहा है? 1.134। 1.134। ठीक है, तो आपने ये जो लेवल का डिफरेंस है उसे निकाल दिया है ना। ये वैल्यू आपको कहीं पे पता चलेगी, मतलब हेल्प मिलेगी जब आप क्या कर रहे हो, इस एज की डिस्टेंस निकालोगे कहीं पे भी आप, है ना। जो आपका ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, इसकी जो मल्टीप्लाई करते हो आप इसी लेवल से करते हो किसी भी पॉइंट पे, तो वो पता होना चाहिए आपको। तो आप एक और यहाँ पे डिस्टेंस निकाल दो, दैट इज़ EC, है ना। या फिर आपके E पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है,
या फिर हम कह सकते हैं बी से लेकर सी, बी की सी से जो लेवल है आपका ये वाला है ना, इसको भी निकाल लेते हैं आपका। तो ये कितना होगा आपका 3 + 1.134। 4.13 हो हाँ, जाएगा। तो ये आपका 4.13 मीटर आ गया है ना। तो फर्स्ट काम आपका हमने ये करा। देन नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट रिएक्शंस, है ना। रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं तो रिएक्शंस के लिए कोई अलग से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो आपका नॉर्मल तरीका होता है उसी तरीके से रिएक्शंस निकालेंगे। तो क्या करना है आपको उसके लिए, इक्वेशंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले आपका मैं मोमेंट ले लेता हूँ, या फिर ए पे ले सकता हूँ या फिर बी पे ले सकता हूँ। तो मैं आपका ले रहा हूँ यहाँ पर इस टाइम पे बी पे ले लेता हूँ मोमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने समेशन ऑफ एम बी ले लिया, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो बी के लेफ्ट हैंड साइड में जो जो आपका फोर्सेस दिख रहे हैं सभी का मोमेंट लिख लो आप लोग। सबसे पहले आपका वी ए है, और वी ए की डिस्टेंस कितनी है, 7 + 3 10 है आपकी डिस्टेंस वी ए की। देन आपका वी ए आपका पॉजिटिव आया, क्योंकि मतलब पॉजिटिव मान लिया हमने आपका, ठीक है। वी ए आपका एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। तो जो आपका नेक्स्ट है आपका वो है एच, जो आपका ए पॉइंट पे एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मिल रही है। अब इस केस में आपका एच की डिस्टेंस है बी पॉइंट तक। जनरली आपका एच नहीं आता था इस वाले इक्वेशन में, जब हमने आपके अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर आपका जब हम मूवमेंट लेते थे ए या बी पे, तो आपका वहाँ पे एच नहीं आता था, क्योंकि आपका एच उसी पॉइंट से पास हो रहा होता था। लेकिन इस केस में आपका एच उस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट ए आपका उस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे एच ए भी कंसिडर करना पड़ेगा, और इस एच ए का जो साइन होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एच ए भी आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है बी पे। तो एच ए की जो डिस्टेंस होगी वो हमने अभी निकाली थी, आपके कितनी थी, वो 1.134 थी, राइट। देन इसके अलावा आपका एक एक्सटर्नल लोड आ रहा है, दैट इज़ 10, और 10 आपका एंटी क्लॉकवाइज टिक रहा है, तो 10 को हम माइनस में लिखेंगे। एंड जो 10 की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो आपकी होगी 10 - 6, दैट इज़ 4 मीटर। हाँ, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई वी ए और एच के टर्म्स में, है ना। 10 वी ए प्लस 1.134 एच ए इक्वल टू 40, ये आपके एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम आपका एक, देखो यहाँ पे आपको सारी इक्वेशंस यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हम आपका ले रहे हैं, आपका सी पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं। तो मोमेंट एट सी शुड बी इक्वल टू 0। तो एम सी इज़ इक्वल टू 0। तो एम सी के आप लेफ्ट हैंड साइड देखो या राइट हैंड साइड देखो, मैं आपका लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा हूँ केवल। तो एम सी के लेफ्ट हैंड साइड आपके केवल दो ही फोर्सेज हैं, एक वर्टिकल वी ए और एक एच ए। तो वी ए की डिस्टेंस सी तक कितनी है आपकी, सी पॉइंट तक 3 है, और एच की डिस्टेंस भी आपकी सी पॉइंट तक 3 ही है, राइट। तो वी ए मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस एच ए मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ सकते हो कैसे लिखा है मैंने। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट वी ए इज इक्वल टू एच ए, राइट। समझ में आया सभी को, वी ए इज इक्वल टू एच ए, है ना। तो आपका वी ए और एच ए दोनों बराबर हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में अगर आपको मैं एच ए को वी ए पुट कर दूं तो आपका यहाँ से वी ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 10 वी ए प्लस 1.134 वी ए इक्वल टू 40। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट वी ए। तो वो कितना है आपका 11.134 वी ए इक्वल टू 40। यहाँ से मुझे वी ए बताओ कितना आ रहा है, वी ए शुड बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 11.134। तो वी ए 3.6 किलो न्यूटन, 3.6 न्यूटन, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट वी बी, है ना। वी बी निकाल लेते हैं आपका। तो वी बी कैसे निकलेगा आपका 10 माइनस वी ए, है ना। ये आपका किससे आया है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 से, है ना। वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो आपके यहाँ से वी बी आ जाएगा 10 माइनस वी ए। तो 10 माइनस 3.6 इज विल बी इक्वल टू क्या होगा, 6.4 किलोमीटर। 6.4 किलोमीटर। तो यहाँ से आपने रिएक्शंस निकाल दी है। और कोई बचा है आपका, और कोई नहीं बचा है ना। जो आपका एच बी होगा वो भी आपका एच ए के बराबर होगा,
क्योंकि आपका अगर हम समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो एच ए प्लस एच बी शुड बी इक्वल टू 0, और कोई इक्वेशन रिएक्शन तो है नहीं आपके पास हॉरिजॉन्टल में, दैट मीन्स आपका एच बी शुड बी इक्वल टू एच ए एंड इट इज़ इक्वल टू वी ए एंड इट इज़ इक्वल टू 3.6 किलोमीटर, है ना। तो एच ए एच बी अभी आपका आ गया, है ना। तो रिएक्शंस हमने निकाल दिए। एच ए और एच बी के सिंबल का कोई रोल नहीं रह जाता नहीं तो? बिल्कुल रोल रहता है ना आपका, एच बी और एच ए आपका हमेशा डिफरेंट उसमें होंगे, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। हाँ, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, हम डिपेंड करता है हमने किससे पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पे आपको दिस दिख रहा है एच बी इज इक्वल टू माइनस एच ए एक्चुअली में, है ना। यस। हाँ, तो माइनस यही शो कर रहा है कि दोनों का साइन आपका डिफरेंट होगा, है ना, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो दोनों आपका कहीं इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो वहाँ पे भी -3.6 कहीं पे 3.6 पुट करें? नहीं, वो माइनस आपका डिपेंड करता है आपका साइन कन्वेंशन पे, है ना। ये जो आपका यहाँ पे माइनस शो कर रहा है, ये आपका जो आपने एच बी को अगर आपने पॉजिटिव मान लिया तो आपका एच ए नेगेटिव आ जाएगा, है ना। डायरेक्शन जो आप मान रहे हो, अब जब आप बेंडिंग मोमेंट वगैरह निकाल रहे हो तो वहाँ पर आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे। जो आपका पॉजिटिव होना चाहिए आप उसे पॉजिटिव लिखोगे, जो नेगेटिव होना चाहिए उसे नेगेटिव लिखोगे, है ना। यहाँ के साइन कन्वेंशन ही फॉलो करोगे आप वहाँ पर, ठीक है। जो आपके बेंडिंग मोमेंट का यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते आ रहे हैं आपका सोम से, वही यूज़ करो, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे का हम आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं आप लोग इसे ट्राई करना एक बारी, कोई डिफरेंट नहीं है बेंडिंग मोमेंट निकालना, जैसे हमने आपका अभी तक निकाला है। आपको क्या करना है, आप एक एक्स पॉइंट लेना है ना, और चेक करना है वहाँ पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितने में आएगा, कौन सी डिस्टेंस में आएगा। तो जैसे हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में आपका थीटा निकाला था 30 डिग्री, वैसे ही आपको यहाँ पे भी निकालना है अपना थीटा कि किस थीटा पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। और दोनों ही पोर्शंस के लिए निकालना आप लोग, यहाँ पे आपके दोनों पोर्शन डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड पोर्शन डिफरेंट है, राइट हैंड पोर्शन डिफरेंट है। तो आपको पहले एक बार एक्स मानना पड़ेगा लेफ्ट हैंड पोर्शन में, और एक बार एक्स मानना पड़ेगा आपको राइट हैंड पोर्शन में, ठीक है। तो दोनों के लिए ही निकाल कर देखना, क्लियर है। पिछले केस में आपका ऐसा नहीं था, पिछले केस में दोनों क्वेश्चन आपके सेम थे तो हमने एक ही जगह पे निकाल दिया, तो इसलिए हमारा काम चल गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको दोनों जगह निकाल के देखना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसे ट्राई करना, आपकी नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा किस किसने ट्राई किया, किस किस की कितनी वैल्यू आई, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन की हेल्प लेनी है बुक से, तो बुक में आपका 16.6 एग्जाम्पल है फ्रॉम BC पुनमिया, ये BC पुनमिया का क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो। चलिए ठीक है, फिर किसी का कोई डाउट इधर पूछ सकता है। और एक और बात आपसे मैं कहूँगा कि भावी कट्टी में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स भी बने हैं, जनरली आता नहीं है, बट इफ़ इन केस आपका BMT बनाने के लिए आ गया आर्च के केसेस के लिए, तो BMT आपका आर्च का कैसा बनता है वो आप देख लेना, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, आप मतलब दिखाऊंगा कैसे कैसे बनता है, बट आप लोग भी ट्राई कर लेना। BMT का कोई अलग डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, जैसे आपने आपका बीम में बनाया है वैसे आप यहाँ पे बनाओगे। क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे आपकी लोडिंग कंडीशन चेंज हो रही है वहाँ पे आप सेक्शन लेते हो, है ना। जैसे आपका यहाँ पे एक लोड एक्ट कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक लोड एक्ट कर रहा है और यहाँ पर आपका यूडर एक्ट कर रहा है ना। तो आप एक बार बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, एक बार आप इस लोड के बाद कैलकुलेट करते हो सेक्शन लेके, है ना, और एक बार आप इस लोड के बीच में कहीं पे लोगे सेक्शन, है ना। 3 सेक्शन आपके यहाँ पे यूज़ होंगे। तो इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती है। जैसे कि आपका इस लोड के नीचे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, जो आपका एक पॉइंट लोड है, तो आप एक यहाँ पे कैलकुलेट कर लो बेंडिंग मोमेंट, और C पॉइंट पे आपको हमेशा 0 मिलेगा। आपका यहाँ पे हिंज है तो यहाँ पे 0 मिलेगा, आपका A पे आपका हिंज है यहाँ पे 0 मिलेगा, एंड C पे आपका हिंज है यहाँ पे 0 मिलेगा, है ना। तो 3 पॉइंट पे आपको 0 मिल रही होगी वैल्यू, ठीक है। फिर आपको चेक करना है कि आपका यहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ पे कितनी वैल्यू मिल रही है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप इस आर्च के ऊपर बनाओगे, अगर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव मिल रहा है तो आप इसके ऊपर बनाओगे आप, है ना, कुछ इस तरीके का है। अगर आपका यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या बनता है, लीनियर बनता है। तो आपका कुछ इस तरीके का लीनियर बन जाएगा यहाँ पर कुछ, है ना, जिसकी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको मैक्सिमम, और आपका A और C पॉइंट पे 0 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका यूडियल एक्ट कर रहा है, तो यूडियल के कारण आपको कैसा मिलता है, पैराबोलिक मिलता है। अगर आपको पॉजिटिव आए तो ऊपर बनेगा, नेगेटिव आए तो नीचे बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके का। ये भी आपका C पॉइंट पे 0 रहेगा और B पॉइंट पे 0 रहेगा, क्लियर है। कोई डाउट किसी का तो पूछ सकते हो। हाँ ठीक है, तो फिर आप लोग लीव कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका बारे में।